फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या। इसने फिर से तपस्या शुरू की। तो अपने आत्मा में हम क्यों फंसे, उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये कभी ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां अब हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डूंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक ने देनी दो, बेमतलब बकवाद करनी। खक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहाँ कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए, उनमें से ये चटक मटक करने वाले हीरो हीरोइन, देखो इन युवा बच्चों की वहां जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम ही 1 किलो 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे और वहां से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे। बता, सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जाए, खाक मिला उनसे उनको। वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं, और हम ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। ये दोष हमारी आत्मा में वहां से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है उन्हें। मरोड़ी कुछ भी लगा उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहां से लगी थी। न सोचेंगे अलग होकर मैं यूं बनाऊंगा, अपने बच्चा न बढ़िया खुआऊंगा और बढ़िया कोठी बनाऊंगा, न्यारा रहूंगा। वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन यह दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी। यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहाँ से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं। ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है। उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर वहां जाकर के और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता। इतना सुंदर शरीर मिलेगा। और पहले हमें वही प्राप्त था, वो हमारा, हम आके इसमें फंस गए हैं। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने अपने साथ कुछ आत्माओं को लेने के लिए फिर तपस्या शुरू की। जब इसने तीसरी बार जो तपस्या शुरू करी, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन अब क्या मांग रहा है? जो मांगा तुझे दे दिया। और उस दौरान जब हम इस ज्योत निरंजन पर आसक्त थे, इसकी ये तपस्या कर रहा था और हम देखे थे। और आज भी ये देख लो आप, किसी गांव के गोरे बनी में और कोई बाबा तपन लग जाए, सारा गांव देखने जाएगा उसने, सारा गांव देख का होगा बाबा तपे, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बैठे नहीं हो तो खड़े रहे झूल पर, झूल पर झूल रहा है, बस सारे देखने जाएंगे। बता कोई बात हुई? अब जैसे एक आदमी लड्डू खावे मान लीजिए, और दूसरे उसने देखने जाओ कि लड्डू खावे, हो देख लड्डू खावे, क्या तो गया, फिर कहता आप भी खाओ जब पेट भरे। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं ये हमारे वहां से घर करी हुई है, और वही हमारे अंदर आज ये हमें परेशान रखती हैं। उसी तरह हम क्रिया कर रहे होते हैं।
अब क्या हुआ कि परमात्मा ने बीच बीच में जब हम उसको देख रहे थे, उसकी तरफ हमारी आसक्तता बन गई थी, ज्योति निरंजन की तरफ, सरपुरुष की तरफ, तो परमात्मा आकाशवाणी किया करते थे कि बच्चों तुम ना देखो इसको, अपना मस्त रहो और इसको अपनी क्रिया करने दो। हम क्या करते रहे, ये आदत अपने यहाँ भी है कि हम ऊपर से तैसे हो गए जैसे बिल्कुल हम नहीं देख रहे हैं, पर अंदर से कसक ज्यों की तो बनी रही। इसकी चाह हमारे हृदय में घनी बन गई, हम आसक्त हो गए इस पर बुरी तरह, और वो अंतर्यामी जान गया कि इनका ये नाश निकट है, ये मुझसे भी धोखा कर रहे हैं, मुझे भी ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं और अंदर से उसको चाह रहे हैं। तो हम पति भर्ता पद से गिर गए। तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई, तो परमात्मा ने हमें वहां से निकालना अनिवार्य समझा। किस प्रकार? जैसे सेब विक्रेता होता है, सेब, ये फ्रूट, और वो क्या देख, उसको वो सेब कितनी प्यारी होती है और एक सेब कितनी कीमती होती है। अब वो देखता है कि जो सेब डिफेक्टिव होगी, भले ही वो कितनी कीमती भी थी और प्यारी भी थी, लेकिन वो रखेगा नहीं उनमें, उसको उठाकर कूड़े में फेंकना उसकी मजबूरी है, ना तो औरन खराब कर दे वो। तो इस प्रकार हम वो डिफेक्टिव सेब हो गए उस भगवान के। उनकी आत्मा बड़ी दुख पावे है जब सेब विक्रेता की एक सेब खराब हो जाए, उसको पता कितना 50-20 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन मजबूरी है उसको वहां से फेंकना एक कूड़े में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें वहां से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझाना, औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था, तब परमेश्वर ने कहा कि जो स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है? तब उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तब परमात्मा ने कहा भी मैं ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्माओं, जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है, बेशक वो कैसा ही है लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है। वचन से हो जन्म हो, वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है, तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहां पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत्य का राज करूंगा, मैं किस जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हाँ भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सब इच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की, जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योति निरंजन ये सरपुरुष आपके पास, हमारे पास आया। हम जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से द्वीप, अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे। तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि गुरुजी पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योति निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हाँ भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूंगा। तो जो ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए हमारे पास, तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से, परमात्मा के आदेश से वहां बैठ गया। सेकंड में वहां सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तो परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मांडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो।
अब परमात्मा पहले ही आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि इस पर आसक्त ना हो, तुम मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहें हम जाना चाहते हैं। सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आप के सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहाँ बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी, तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे। देखा देखी सारे खड़े हो गए, जितने यहां फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सुअर बने। तो पहले हम सभी मानव, सभी प्रहार में जो हम वहां से आए, हम वहां सभी मानव शरीर से हमारे तो